तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारे जियोन को पता चलता है कि उसकी फैमिली की प्रॉपर्टी को मैनिपुलाइज किया जा रहा है, क्या उसे कहते हैं, उसे बेचा जा रहा है। तो जी के साथ ही हमारा जो ब्लू आई डीमन होता है वो उसके पास आता है और उसे कहता है कि मुझे पता है कि यहाँ पर तुम्हारी फैमिली के रिलेटेड मैटर है, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं यहाँ पर खुशी से तुम्हारी मदद करना चाहूंगा। अगर तुम चाहो तो मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करूंगा और जाकर उन गुंडों को पकड़ूंगा जिन लोगों ने तुम्हारी फैमिली की प्रॉपर्टी के साथ ये सब कुछ किया है। तुम्हारा जियोन अपने आसपास देखता है तो वो सभी लड़के जो होते हैं वहां पर उसके लिए खड़े होते हैं और उसे कह रहे होते हैं कि ठीक है, हम तुम्हारी मदद करेंगे, बस यहाँ पर बताओ। तुम्हारा जियोन कहता है कि मैं समझता हूँ कि तुम लोग यहाँ पर मेरे लिए ये सब कुछ करना चाहते हो, लेकिन मैं यहाँ पर तुम सबकी मदद नहीं लेना चाहता, बल्कि मैं ये खुद करना चाहता हूँ। और साथ ही वो कमांडर से कहता है कि कमांडर, क्या मैं जाकर उस मजिस्ट्रेट को सजा दे सकता हूँ? तो कमांडर जिनमा से कहता है कि नहीं, तुम उसे सजा नहीं दे सकते। अगर तुम एक अंडरवर्ल्ड के मेंबर होते तभी तुम उसे सजा दे पाते, क्योंकि वो एक मजिस्ट्रेट है, यानी कि वो एक सरकारी ऑफिसर है। इसका मतलब यह है कि तुम उसे खुद से सजा नहीं दे पाओगे। मैं यहाँ पर उसके बारे में इन्वेस्टिगेट करूंगा और उसके बाद यहाँ पर उससे निपटा जाएगा। लेकिन अगर तुम चाहो तो तुम यहाँ पर जिंजी के व्हाइट मार्शल सेक्टर के साथ जाकर जो करना चाहे वो कर सकते हो, क्योंकि वो लोग यहाँ पर अनऑर्थोडॉक्स सेक्टर है। अगर उन लोगों ने यहाँ पर गलत किया है तुम्हारी फैमिली की प्रॉपर्टी को बेचकर, तो तुम लोग उनके साथ जाकर डील कर सकते हो। अगर चाहो तो तुम अकेले भी जा सकते हो, और अगर तुम चाहो तो हम लोग तुम्हारी मदद कर सकते हैं। तुम्हारा जियोन कहता है कि ठीक है, मैं अकेले जाऊंगा, जबकि चंग कहता है नहीं, मैं तो तुम्हारे साथ ही जाने वाला हूं। क्या तुम्हें लगता है कि तुम अकेले जा सकते हो? और तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे जैसे एक डैशिंग मार्शल आर्टिस्ट को वहां पर, मेरे जैसे एक डैशिंग मार्शल आर्ट्स को अपने साथ लेकर जाना चाहिए? क्योंकि तुम्हें यहाँ पर नहीं लगता कि वहां पर जाने के बाद तुम जो कुछ भी करोगे उसको दुनिया के सामने अनाउंस करने के लिए और उसे पब्लिक करने के लिए यहाँ पर मेरे जैसे एक बंदे की जरूरत पड़ेगी, जो कि तुम्हारी मदद भी करेगा और साथ ही तुम्हारे गीत भी गाएगा और सभी लोगों को पता चले कि तुम्हारे जैसा एक महान मार्शल मास्टर आया है। ये मत कहना कि तुम यहाँ पर पहले ही अंदर से रो रहे थे कि चंग तुम्हारे साथ जाए, तो लो फिर ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। अब मुझे रोकने की कोशिश तो बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि मैं तो तुम्हारे साथ ही जाने वाला हूँ। तो इसी के साथ ही चंग को भी उसके साथ जाने की इजाजत मिल जाती है। और मैं जियोन सोच रहा था, अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि असली वार हीरो जो है वो तो चंग है, जो कि हर बार मेरे साथ चल पड़ता है। ये एक दोस्त से ज्यादा एक वार हीरो की तरह भी है। और इसी के साथ ही वो दोनों जो होते हैं वहां पर जिंजे व्हाइट मार्शल सेक्टर के बाहर पहुंच जाते हैं। तो वहां पर पहुंचने के बाद हमारा जो चंग होता है वो कहता है कि चलो ये तो अच्छा है कि ये जगह काफी ज्यादा करीब थी और हमें यहाँ पर ज्यादा से ढूंढना नहीं पड़ा। फिर साथ ही अपनी तलवार निकालता और उसे कहता है कि इन कमीने लोगों ने यहाँ पर एक किसी नोबल मास्टर के घर के ऊपर कब्जा करके उसे अपना सेक्टर बेस बना लिया हुआ है। चलो देखते हैं कि अंदर कितने लोग हैं। और इसी के साथ ही हमारा चंग अपनी तलवार के साथ दरवाजे के ऊपर अटैक करता है और उस दरवाजे को तोड़ देता है। तो जब वो उस दरवाजे को तोड़कर वहां पर अंदर आते हैं तो इसी के साथ ही वहां पर लोग पहले से मौजूद होते हैं, यानी व्हाइट सेक्टर के लोग जो होते हैं, जैसे कि उनका पहले से वेट कर रहे हो, वो सभी लोग अपने वेपन्स लेकर खड़े होते हैं। तो चंग कहता है कि जरा इनको देखो तो सही, ऐसे लगता है कि ये लोग तो यहाँ पर हमारा पहले से वेट कर रहे हैं। लगता है कि वहां पर उस रेस्टोरेंट के अंदर हम लोगों ने जो बातें की थी, इन लोगों ने हमारी बातें सुन ली हैं। तो इसी के साथ उनका लीडर कहता है कि बेवकूफो, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था? और ऊपर से यहाँ पर देखो तो सही, सिर्फ और सिर्फ 2 लोग यहाँ पर आए हैं। लगता है कि रूइन फोर्ट्रेस सेक्टर को अपने डिसाइपल्स के ऊपर कुछ ज्यादा ही भरोसा है, जो सिर्फ 2 लोगों को यहाँ पर भेज दिया है। अब तुम लोगों को यहाँ पर मारने के बाद हम इसी जमीन के अंदर गाड़ देंगे ताकि तुम लोग इस जमीन का फर्टिलाइजर बन सको। और इसके साथ ही हमारा जियोन जो होता है उसकी बात सुनने के बाद तलवार निकालता और कहता है कि मैं ऐसे लोगों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा जिन लोगों ने हमारी जियोन फैमिली की प्रॉपर्टी को बेचकर उसका पैसा खाया है। तो लीडर वहां पर खड़ा होता और कहता है कि तुम हमारा क्या ही बिगाड़ लोगे। लेकिन इसी के साथ ही वो ऑर्डर देता है कि जाओ जाकर इस लड़की को मार डालो। तो 3-4 लड़के जो होते हैं वो आगे बढ़ते हैं जियोन के ऊपर अटैक करने के लिए, लेकिन हमारा जियोन बड़ी आसानी के साथ अपनी तलवार को घुमाता है, अटैक्स को ब्लॉक करता है और उनकी गर्दनें काट देता है और उन सभी को मार डालता है। और पीछे चंग जो होता है वहां पर बाकी सभी को संभाल रहा होता है और हमारा जियोन लीडर की तरफ घूर घूर कर देख रहा होता है और उसके ऊपर जाकर अटैक करने वाला है, क्योंकि उसका टारगेट लीडर होता है। तो इसी के साथ ही वो फिर से अपने साथियों से कहता है कोई आगे बढ़ो, जहां पर इस लड़के को रोको। तो हमारा जियोन बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता है, जाकर लीडर के ऊपर स्ट्राइक लगाकर सबसे पहले उस लीडर को ही मार डालता है। और उसके मरने के बाद अब बाकी के सभी लोग जो होते हैं उनको चंग संभालेगा। तो हमारा जियोन अब पीछे की तरफ घूमकर देखता है, वहां पर बाकी जो बचे कुछ लोग होते हैं वो सभी लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। थोड़ी देर के बाद दिखाता है कि यहाँ पर जितने भी सेक्टर के लोग होते हैं वो उन सभी को मार डालते हैं। सभी के मरने के बाद वो धोनी अब यहाँ पर से जाने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन इसी के साथ ही वहां पर से कुछ लोग निकल आते हैं। तो शाओलिन के 2 मॉन्क्स और साथ में एक शायद मजिस्ट्रेट होता है, वो लोग वहां पर पहुंच आते हैं और कहते हैं कि लगता है कि हमें यहाँ पर आने में काफी ज्यादा देर हो गई है। तो वहां पर मजिस्ट्रेट जो होता है वो कहता है कि यहाँ पर हुआ क्या, ये सब कुछ किसने किया है? और साथ ही वो कहता है कि लड़के क्या तुम लोग यहाँ पर रूइन फोर्ट्रेस से? और साथ ही वो जियोन की तरफ देखकर कहता है कि तुम्हें देखकर लगता है जैसे कि तुम जियोन फैमिली से हो, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जियोन जैसे वहां पर मजिस्ट्रेट की तरफ आगे बढ़ता है तो मजिस्ट्रेट जो होता है वो काफी ज्यादा डर जाता है, जबकि इसी के साथ ही वहां पर पीछे से उनका सर्वेंट निकलकर आगे बढ़ता है और कहता है कि मास्टर मास्टर ये तो आप हैं। तो हमारा जियोन उसे देखते पहचान लेता है और कहता है कि चीफ मजिस्ट्रेट आप, ये तो ये आप हैं चीफ मजिस्ट्रेट, यानी कि यहाँ पर उनका जो बैटलर, उनकी फैमिली का जो खास बटलर था वो उसके पास आता है और उसे कहता है कि मास्टर
मास्टर, आप तो वाकई में रूइन फोर्ट्रेस सेक्टर के एक मास्टर बन गए हैं और ऊपर से आपको यहाँ पर ब्लू रोब भी मिल चुका है। मुझे इस बात की बहुत ज्यादा खुशी है। आपने कहा था ना कि आप रूइन फोर्ट्रेस में जाने वाले, और देखिए मैं आज यहाँ पर काफी ज्यादा खुश हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर कुछ भी खास नहीं कर पाया। तुम्हारा जोन उसे कहता है कि तुम्हें देखकर ही पता चल रहा है कि तुमने पहले से काफी ज्यादा इंप्रूव किया है, तुम पहले से काफी ज्यादा बेहतर हुए हो, क्योंकि वो शाओलिन टेम्पल से सीखता रहा है। तो इसी के साथ ही वो उसे बताता है कि मैंने किसी ऑर्थोडॉक्स सेक्टर को ज्वाइन नहीं किया, बल्कि मैंने यहाँ पर लकीली एक शाओलिन टेम्पल को ज्वाइन कर लिया है। शाओलिन टेम्पल के मॉन्क ने मुझे यहाँ पर काफी सारी टीचिंग्स दी है। ये मेरे मास्टर हैं, उसे अपने मास्टर से मिलवाता है, उनका नाम वॉन जोंग होता है। तो मास्टर मॉन्ग जोंग जो होते हैं वहां पर उसे ग्रीट करते हैं और माजियोन उन्हें अपनी तरफ से ग्रीट करता है और कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने यहाँ पर हमारी फैमिली बटलर को इतने अच्छे से ट्रेनिंग दी है। तो इसी के साथ ही वहां पर साइड के ऊपर एक और मॉन्क होता है जो कि उन सभी डेड बॉडीज की तरफ देख रहा होता है और कहता है, यंग सर तुम्हारी टेक्निक्स तो वाकई में काफी ज्यादा कमाल की हैं। उसे अपने बारे में बताता है कि उसका नाम गैक जंग है। तो गैक जंग जिसका यहाँ पर एक टाइटल भी है, उसे यहाँ पर लिटिल डिवाइन मॉन्क कहते हैं, क्योंकि इतनी यंग एज में उसने शाओलिन की सबसे बेस्ट मार्शल आर्ट्स को मास्टर किया हुआ है। बॉडी टेम्परिंग टेक्निक के साथ साथ डायमंड वाजरा बॉडी टेक्निक के साथ साथ उसके पास फिस्ट और पंचिंग टेक्निक, सभी टेक्निक्स उसने अच्छे से मास्टर किया हुआ है। तो इसी के साथ ही मास्टर जोंग आगे बढ़ते हैं और हमारे जियोन से कहते हैं कि लड़के मुझे एक बात तो बताओ, क्या तुम हमारे शाओलिन टेम्पल के साथ पहले से जुड़ चुकी हो या फिर तुमने कभी शाओलिन टेम्पल की मार्शल आर्ट्स को सीखा है? तो वो कहता है, नहीं मास्टर, मैं पहली बार शाओलिन टेम्पल के मास्टर से मिल रहा हूँ, मैंने कभी यहाँ पर आपकी मार्शल आर्ट्स को नहीं मास्टर किया। तो मास्टर जोंग उसे कहता है कि लड़के तुम्हारी फिजिकल एबिलिटीज मुझे देखकर ही काफी ज्यादा अच्छी लग रही है, ऐसे लगता है जैसे कि तुमने यहाँ पर शाओलिन टेम्पल की ट्रांसफॉर्मेशन आर्ट को यूज किया हो। तो मास्टर जोंग सोच रहा होता है कि शाओलिन टेम्पल की धारमा मसल ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक के बारे में मैंने सुना है। वो एक ऐसी टेक्निक है जिससे शाओलिन मॉन्क्स अपनी बॉडी को बहुत ज्यादा टाइट मसल्स दे देते हैं, यानी कि उनकी जो जितनी बेसिक टेक्निक्स है शाओलिन की वो सारी की सारी मसल टाइटनिंग से स्टार्ट होती है, जहां पर वो अपने मसल्स को मजबूत बनाते हैं। तो मास्टर से कहता है कि मुझे लगता है कि तुमने यहाँ पर हमारी टेक्निक को चोरी नहीं किया होगा, लेकिन फिर भी तुमने यहाँ पर हमारी जो मसल ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक है उसको मास्टर किया हुआ है और तुम्हारे मसल्स वाकई में काफी ज्यादा बेहतर हैं। जब किसी के साथ ही लिटिल डिमन मॉन्क जो होता है वो आगे बढ़ता है और उसे कहता है कि तुम्हारे स्किल्स काफी ज्यादा कमाल के हैं, और लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि तुमने यहाँ पर जो कुछ भी किया है वो गलत किया है? यहाँ पर इतने सारे लोगों की तुमने जान ले ली, जबकि इन सभी को सजा भी दी जा सकती थी, लोकल मैजिस्ट्रेट इन सभी को सजा दे सकता था। तुम्हारा जोन उसकी बात सुनने के बाद खामोश हो जाता है और उसे कहता है कि यार तुम कहना क्या चाहते हो? तो वो उसे कहता है कि मैं यहाँ पर कहना क्या चाहता हूँ, मैं यहाँ पर मार्शल आर्ट से इस बात को साबित करूंगा, क्योंकि हम लोग मार्शल मास्टर्स है, तो क्यों ना हम लोग यहाँ पर फाइट करें, हम दोनों एक दूसरे से डुएल करते हैं, जहाँ पर जो जीतेगा वो दूसरे को एक विश देगा। तो यहाँ पर वो उसकी बात मानेगा। तो इसी के साथ ही वो अपने पास एक पिल निकालता और कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें ये दूंगा, इसे मेरिडियन प्योरिफिकेशन पिल कहा जाता है। अगर तुम इस फाइट को जीतते हो तो मैं तुम्हें यहाँ पर ये पिल दूंगा, और अगर तुम यहाँ पर इस फाइट को हारते हो तो फिर तुम्हें यहाँ पर पूरे 1 घंटे के लिए मेरे धर्मा के लेक्चर को सुनना होगा। तो हमारा जोन भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान होता है कि क्या ये सिर्फ इतना ही चाहता है कि 1 घंटे के लिए मैं यहाँ पर इसके धर्मा के लेक्चर को सुनूं? तो गैक उसे कहता है कि हाँ मैं बस सिर्फ इतना ही चाहता हूँ, अगर तुम यहाँ पर जीतते हो तो फिर तुम्हें ये पिल मिल जाएगी, और अगर मैं यहाँ पर जीता हूँ तो फिर 1 घंटे के लिए तुम्हें यहाँ पर मेरी प्रीच को सुनना होगा। दोनों में यहाँ पर बात सेट हो जाती है, दोनों अब यहाँ पर फाइट करने वाले। तो कौन यहाँ पर इस फाइट को जीतेगा हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे।